अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एंड्रॉयड के अंदर इंटेंट। इंटेंट हमारे पास जो टॉपिक है ये हम लोग एंड्रॉयड के अंदर किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ये होती क्या है, इसके ये क्या काम करके दे रही होती है, ठीक है, ये कितने टाइप की होती हैं, सारी बात करता हूँ मैं आप लोगों के साथ। पहले आप आसान अल्फाजों में समझ जाएं कि इंटेंट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपनी एप्लीकेशन को इस लायक बना रहे होते हैं कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एंकर वाला काम करते थे किसके अंदर, HTML के अंदर, इसी तरीके से इंटेंट के थ्रू हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जंप कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप इंटेंट के ही थ्रू हम लोग एक और ये वाला काम भी कर सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप पे रहते हुए आपने किस पे क्लिक किया, अगर आपने उस पर स्टेटस के लिए क्लिक किया तो वो आपके गैलरी में आ जाता है या आपके वो कैमरे पे चला जाता है। तो इसका मतलब अपनी एप्लीकेशन में रहते हुए किसी और एप्लीकेशन पे जंप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला काम भी इंटेंट के ही थ्रू होगा, सही है। तो इंटेंट मेरे पास क्या है, एक अदद क्लास है जिसको मैं क्या करके, जिसका ऑब्जेक्ट बनाकर मैं अपने पास क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। इंटेंट क्या है मेरे पास, एक अदद क्लास है, बनी बनाई क्लास है जिसको मैं ऑब्जेक्ट बना के अपने पास एक्सेस करूँगा। इसके कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। सब मेथड्स की बात करता हूँ, क्या है क्या नहीं, ये सारी बातें करता हूँ। लेकिन पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई इंटेंट को क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, टाइप्स ऑफ इंटेंट, ठीक है। हमारे पास कितने टाइप के इंटेंट होते हैं। पहला होता है हमारे पास एक्सप्लिसिट इंटेंट और दूसरा होता है हमारे पास इम्प्लिसिट इंटेंट, ठीक है। जो हमारे पास इम्प्लिसिट इंटेंट होता है उसके अंदर क्या काम हो रहा होता है और एक्सप्लिसिट इंटेंट होता है वो उसके अंदर क्या काम हो रहा होता है, दोनों का मैं बता देता हूँ। ऐसे इंटेंट जो हमारे पास हेल्प कर रहे हों एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाने पे, तो वो मेरे पास क्या कहलाते हैं, एक्सप्लिसिट। वन एक्टिविटी टू अनदर, ठीक है। हमें क्या करवा रहे होते हैं, जंप करवा रहे होते हैं फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी, और वो किसके थ्रू हो पॉसिबल हो पा रहा होता है, इंटेंट के थ्रू। लेकिन ये मेरे पास क्या कहलाते हैं, एक्सप्लिसिट इंटेंट। और इम्प्लिसिट इंटेंट वो होते हैं जो हमें क्या कर रहे होते हैं, हमारी करंट एप्लीकेशन से किसी और एप्लीकेशन को क्या करा रहे होते हैं, जंप कराने के काम आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई URL दिया हुआ है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि क्या ओपन हो जाए, यूट्यूब ओपन हो जाए, URL जो भी एक टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो भी URL बंदा लिखे वो URL ओपन हो जाए, ठीक है। तो वो मैं किसके थ्रू करूँगा, इम्प्लिसिट इंटेंट के थ्रू करूँगा। कैमरे पे चला जाए, गैलरी पे चला जाए, सही है। तो इसका मतलब एक एप्लीकेशन से अपनी एप्लीकेशन पे रहते हुए किसी और एप्लीकेशन के ऊपर जंप करवा रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग इम्प्लिसिट के थ्रू कर होता है ये, ठीक है। करंट एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन, करंट एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन, ठीक है। ये मेरे पास क्या कहलाता है, यहाँ तक ही क्लियर है। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो ऑन कर लेता हूँ। मैं आता हूँ एक एम्प्टी एप्लीकेशन ले लेता हूँ और उसका नाम मैं क्या रख लेता हूँ, इंटेंट ऐप, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास मार्शमैलो सिलेक्ट हुआ है, कोई मसला नहीं है। और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, फिनिश कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक अदद प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम क्या होगा हमारे पास, इंटेंट ऐप, सही है। हाँ, अगर इसी नाम का पहले से मेरे पास कोई प्रोजेक्ट बना हुआ होता तो मेरे पास क्या आ जाता है, एक अदद एरर आ जाता, ठीक है। बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, ताकि मैं इसके ऊपर क्या कर सकूँ, काम कर सकूँ। जब भी मैंने नया प्रोजेक्ट लूँगा तो मेरे पास जो प्रीवियसली प्रोजेक्ट है वो ओपन हुआ हुआ है, मैं उसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। देखें अब मेरे पास जो मैंने करंट प्रोजेक्ट है वही ओपन हुआ हुआ है, ठीक है। ये लोड हो जाए सक्सेसफुली, फिर उसके बाद इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हो गया है मेरे पास लोड, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या काम करना है कि
देखें एक एक्टिविटी है जिसका नाम क्या है मेरे पास मेन, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे आता हूँ रिसोर्सेज के अंदर, जो लेआउट के अंदर हमारे पास एक एक्टिविटी बनी हुई है, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक न्यू एक्टिविटी ऐड करता हूँ, सही है। और एक्टिविटी पर मैं आ गया, एम्प्टी एक्टिविटी ले लेता हूँ और इसका नाम मैं क्या रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसका क्या नाम रख लूँ, बताइएगा ज़रा कोई नाम। मैं सेकंड रख देता हूँ, सेकंड, ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्या है, ये सेकंड एक्टिविटी। और मैं फिनिश कर दिया इसको। जैसे ही फिनिश किया तो मेरे पास एक अदर सेकंड एक्टिविटी ऐड हो जाएगी, उसकी जावा की फाइल भी ऐड हो जाएगी आफ्टर कंप्लीटिंग बिल्ड, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास देखें एक सेकंड और एक मेन, और यहाँ पे एक सेकंड और मेन, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या हो चुकी है, ये सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे देखें टारगेट क्या है, टारगेट ये है आज का हमारा कि हम लोगों ने क्या काम करना है, एक एक्टिविटी और दूसरी एक्टिविटी, दोनों एक्टिविटी के दरमियान में लिंक करवाना है कि मैं एक से दूसरे पे जंप कर सकूं, दूसरे से पहले पे जंप कर सकूं, ठीक है, थ्रू बटन, सही है। ये काम करना है। इसका मतलब मैंने पहली एक्टिविटी पे भी एक बटन बनाना पड़ेगा और दूसरी एक्टिविटी पे भी क्या बनाना पड़ेगा, एक अदद बटन बनाना पड़ेगा। तो मैं पहली वाली किस पे आ जाता हूँ, एक्टिविटी पर आ जाता हूँ। यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को कौन सा बता रहा हूँ, एक्सप्लिसिट इंटेंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आने के बाद देखो इसको ओपन करता हूँ, मेन एक्टिविटी को, ठीक है, मेन एक्टिविटी को कि एक्सएमएल फाइल को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास डिज़ाइन ओपन होकर आ गया। मैं यहाँ पे स्प्लिट कर लेता हूँ, उसको स्प्लिट कर लिया और इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। इसको मिनिमाइज़ कर लिया ताकि मेरे पास यहाँ पे काफ़ी चीज़ ऑप्शन आ जाए। मैं यहाँ पर आता हूँ, उसको लेआउट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, लीनियर लेआउट। और जब लीनियर ले रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने क्या ले लेना है, एक ओरिएंटेशन को मैं क्या दे दूंगा, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल दे दिया। अब टेक्स्ट व्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, अगर आप इसके ऊपर ही वर्क करना चाह रहे हो तो सही है। मैंने इसको यहाँ से हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड की जगह पे मैं क्या ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पेज है ये मेरे पास, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट पेज क्या करके दे रहा था, फर्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पे मैंने क्या सेव कर लिया, फर्स्ट एक्टिविटी। और सेकंड एक काम मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इसको मैच पेरेंट कर दिया, और यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ग्रेविटी यूज़ कर रहे हैं, ग्रेविटी। और अगर मैं सेंटर कर दूंगा तो मेरा जितना भी टेक्स्ट है वो कहाँ पर आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस बताया था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड लेआउट ग्रेविटी, सही है। इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट साइज, और टेक्स्ट साइज को मैं कितना कर देता हूँ, 40 dp, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको 40 dp हो गया। अब अगर इसका कलर वलर जो भी देना चाह रहा हूँ वो चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है। ये भी एक और मैं यहाँ पे भी मार्जिन दूंगा, लेकिन अगर मैं पूरा लेआउट के ऊपर एक मार्जिन असाइन करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आता हूँ और मार्जिन लिख देता हूँ। मार्जिन के बाद मैं कितना कर देता हूँ, 50 dp, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया लेआउट, सही है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, अब मुझे ज़रूरत नहीं है इसको मज़ीद मार्जिन देने की, ठीक है। तो मैं इस टेक्स्ट व्यू से बाहर आ जाता हूँ, ना इसका कलर दे रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, बस ऐसे ही सिंपल रख रहा हूँ, ठीक है। डिज़ाइनिंग आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद क्या ले लेता हूँ, बटन ले लेता हूँ। बटन ले लिया, बटन को मैं क्या करता हूँ, मैच पेरेंट, ठीक है। और ये मैच पेरेंट नहीं बल्कि हम यहाँ पे उसको wrap कंटेंट कर देते हैं, और बटन को भी हम लोग क्या कर देते हैं, wrap कंटेंट कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि जितना टेक्स्ट होगा उसके लिहाज से बटन बनी हुई नज़र आ रही हो, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट करता हूँ, और टेक्स्ट के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, सेकंड एक्टिविटी, सेकंड नाम लिख देता हूँ। इसका मतलब ये इस पर क्लिक करूँगा तो मैं कहाँ चला जाऊँगा, सेकंड पे चला जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, सेकंड के बाद मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप कर देता हूँ, और मार्जिन टॉप मैंने क्या कर दिया, इसको 40 dp, ठीक है। और इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं, इसको कलर असाइन नहीं हुआ, आपको अच्छी तरीके से पता है क्यों। आप यहाँ पर जाएंगे वैल्यूज़ में, थीम्स के अंदर, और थीम्स में जाने के बाद यहाँ पर आप क्या कर दोगे, इसको यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐप कॉम्पैक्ट,
सेव किया और यहाँ पर आने के बाद कहाँ गए, ये रही। ठीक है भाई, आपका कलर चेंज हो गया। यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पे एक और काम करना है, इसका कलर, टेक्स्ट कलर भी असाइन कर देता हूँ। सही है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट कलर, और टेक्स्ट कलर में कितना रख देता हूँ, वाइट रख देता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास एक बटन बन गया। अगर आप इसको चाहो तो इसकी स्टाइलिंग या इसको खूबसूरत सा बना सकते हो, जो भी मजीद स्टाइलिंग है वो कर सकते हो इसके अंदर। मैं आप इसको एक आईडी देता हूँ ताकि मैं इसको कहाँ सेलेक्ट कर सकूँ, जावा की फाइल में सेलेक्ट कर सकूँ। और इसको मैं क्या दे दे रहा हूँ, आईडी मैं बोलता हूँ link1। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद अब जाहिर सी बात है इसका ऑन क्लिक का मेथड बनेगा, इवेंट बनेगा कि जब इस पर क्लिक हो तो क्या हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में मैं क्या लिख देता हूँ, फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर आऊँगा और क्रिएट फर्स्ट इन मेन एक्टिविटी, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक इसका क्या हो गया, क्लिक इवेंट जनरेट हो गया। सही है भाई, यहाँ तक ये क्लियर है। अब मैंने यहाँ पर आना है, कहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या काम करना है, यहाँ पर आने के बाद मैंने इंटेंट। ठीक है, अब देखें इधर, ये इंटेंट कहाँ पे मौजूद है, android.content इस क्लास में मौजूद है ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से करूँ तो यहाँ पे आप देखें ये इसकी इंपोर्ट हो चुकी है, इसकी लाइब्रेरी। इसका मैं क्या बना लूँगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये मेरे पास एक अदद क्लास, मैंने बताया था ना आपको एक अदद क्लास है। तो इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आई इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। ठीक है, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, क्या बन गया, मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो जब भी हम मैंने एक्सप्लिसिट इंटेंट बनाऊंगा तो इसके कंस्ट्रक्टर में मैंने 2 पैरामीटर पास करने होते हैं। देखें इधर, ये मेरे पास क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है ना, इसमें 2 पैरामीटर लगेंगे। पहला पैरामीटर लगेगा कि कौन सी एक्टिविटी से जाना चाह रहे हो, और दूसरा किधर जाना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहला का क्या था, किस एक्टिविटी से जाना चाह रहे हो, सेकंड कौन सी एक्टिविटी पे जाना चाह रहे हो। ठीक है, लेकिन जो पहला पैरामीटर है उसमें 3 चीज़ें लिखी जा सकती हैं, 4 तरीके से जो है हम अपनी करंट एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं। पहला कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या चीज़, अपनी करंट एक्टिविटी का नाम क्या है, मेन एक्टिविटी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन एक्टिविटी डॉट दिस, ये लिख सकते हैं आप। और दूसरे में भी कॉमा लिख दिया हुआ है, देखें कोई एरर है पहले में नहीं, इसका मतलब पहला तरीक़ेकार है आप मेन एक्टिविटी डॉट दिस लिख लें। दिस का कीवर्ड क्या मतलब होता है कि करंट इंस्टेंस को क्या कर रहा होता है, ये क्या कहते हैं, रेफरेंस कर रहा होता है, रेफरेंस पॉइंट दे रहा होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, पहला तरीक़ेकार ये हो गया। दूसरा तरीक़ेकार क्या है कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट दिस लिख दूँ तब भी चलेगा, सही है। तीसरा तरीक़ेकार है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख दें, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो इसका मतलब भी मेरे पास करंट एप्लीकेशन को क्या हो गया, सिलेक्ट हो गई, सही है। और चौथा तरीक़ेकार है गेट बेस कॉन्टेक्ट। ठीक है, चारों यूज़ कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप लोग कहीं ट्यूटोरियल देखो या कुछ भी देखो तो आपको वहाँ पे पहले उसमें पैरामीटर में इन चारों में से कोई भी एक चीज़ लिखी भी नज़र आ सकती है, यूज़र ने बनाते वक्त ये चीज़ रखी हुई होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये करंट हमारे पास एक्टिविटी है, उसको क्या कर रहे हैं ये लोग, पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चारों तरीक़ेकार हैं। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, दूसरी एक्टिविटी। तो दूसरी एक्टिविटी का नाम क्या है, सेकंड डॉट क्या लिखना है आपने, क्लास, बस ये लिखना है आपने। ठीक है, पहला आपने कहाँ से जाना है, दूसरा कहाँ पर जाना है। ठीक है, ये आपने डिसाइड कर लिया, सारी चीज़ें डिसाइड करके कहाँ होल्ड हो गई है, आई में। ये पैरामीटर थे ना। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या काम करना है, स्टार्ट, एक मेथड है स्टार्ट एक्टिविटी, क्या नाम है इस मेथड का, स्टार्ट एक्टिविटी। और उसके अंदर आप क्या पास कर दोगे, आई को पास कर दोगे। तो जो भी आपने डिसाइड किया हुआ होगा ना वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटीज़ है, ओ एक्टिविटीज़ नहीं, एक्टिविटी है, स्टार्ट एक्टिविटी। मैंने एक्टिविटीज़ सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है,
आई पास कर दिया, ठीक है। और अब मेरे पास क्या कोई एरर है, सही है। इसका मतलब क्या होगा, जब मैं किस पे क्लिक करूंगा, बटन पे क्लिक करूंगा, तो मैं कहां पे जंप कर जाऊंगा, सेकंड एक्टिविटी पे जंप कर जाऊंगा। आते हैं इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। एप्लीकेशन रन हो चुकी है मेरे एमुलेटर में। अभी देखें इधर यहाँ पे बटन है, मैं इस पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूंगा तो मैं किस पे चला जाऊंगा, सेकंड एक्टिविटी पे चला गया। लेकिन यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ नहीं आ रहा, क्योंकि सेकंड एक्टिविटी पे मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं होगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे बैक करता हूँ, इधर देखें नीचे, मैं इस पे बैक करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, दोबारा फर्स्ट एक्टिविटी पे आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर मैं चाह रहा हूँ कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे चला गया तो बटन क्लिक के ऊपर ही मैं जंप करूँ, बल्कि बैक के बटन से मूव ना करूँ। अगर मैं इसको स्टॉप करना चाह रहा हूँ, इन केस अगर मैं इसको स्टॉप करना चाह रहा हूँ, अगर नहीं भी करना चाह रहा तो कोई मसला नहीं है। अगर करना चाह रहा हूँ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लगाएंगे, फिनिश नाम का एक मेथड कॉल कर देंगे, ठीक है, फंक्शन कॉल कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि मेरे पास अब मैं पीछे नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने लॉगिन का पेज बनाया है, लॉगिन करने के बाद एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे चले गए। अब अगर कोई बैक करता है तो दोबारा लॉगिन की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो आप ये रोकना चाह रहे हो कि लॉग आउट होने के बाद ही वो नज़र आया आपके पास, ठीक है। तो आप लोगों ने फिनिश यूज़ करनी है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको दोबारा जो है वो आपको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ, सेकंड पे क्लिक करता हूँ, सेकंड पर आ गया। लेकिन अब मैं यहाँ से बैक करूँगा तो ये देखें इधर क्या हो गया, मैं दूसरे पेज पे नहीं आया, बल्कि मेरे पास जो प्रीवियसली खुली हुई थी ना एप्लीकेशन, उसके अंदर जाने लगा, ठीक है। या मैं बैक आ जाऊँगा इस तरीके से, और यहाँ पर आऊँगा तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे सारी मेंटेन हुई हुई होंगी, सही है। ये देखें इधर, सही है भाई, ये चीज़ समझ में आई। हमारे पास क्या था, एक्सप्लिसिट इंटेंट था। क्या था हमारे पास, ये एक्सप्लिसिट इंटेंट था, सही है। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, मैंने जो है वो एक्सप्लिसिट इंटेंट को मैंने एक्टिविटी 2 के ऊपर भी के 1 पर आ सकूं, मैंने ये वाला काम कर देना है। और एक्सप्लिसिट इंटेंट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हार्ड कोडेड बताया हुआ है, हार्ड कोडेड बताया हुआ है ज़बरदस्ती के आपने कहाँ से जाना है कहाँ पर, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, एक्सप्लिसिट, ठीक है। बात क्लियर है। तो ये हमारे पास एक्सप्लिसिट इंटेंट हो गया। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉज करके यही काम मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक्टिविटी सेकंड पे भी परफॉर्म कर देता हूँ कि हम लोग फर्स्ट पर जंप कर सकें। मैंने क्या किया है, फर्स्ट एक्टिविटी पे भी काम कर लिया और सेकंड एक्टिविटी पे भी काम कर लिया। तो फर्स्ट एक्टिविटी पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मैं किस पर आ गया, सेकंड एक्टिविटी पर आ गया। सेकंड से दोबारा मैं फर्स्ट पर आना चाह रहा हूं, तो अब देखें इधर, यहाँ पे मैं बैक से नहीं आऊंगा, बैक से मैं पूरा का पूरा आउट हो गया, सही है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या था, अरे बाबा चल जाओ, क्या नाम था, इंटेंट ऐप, ये रहा, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट एक्टिविटी ओपन हो गई, तो मैं सेकंड एक्टिविटी पे जाना चाह रहा हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया और मैं किस पर आ गया, सेकंड पर आ गया। अब देखें इधर, मैंने इससे पहले जब बैक पे क्लिक किया था तो मैं फिनिश का मैंने फंक्शन कॉल किया हुआ था, तो मैं बाहर आ गया। जैसे ही मैं इस पर फर्स्ट पे क्लिक करूँगा, अब मैं फर्स्ट पर आ जाऊँगा, सेकेंड, फर्स्ट, ठीक है। तो मैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जंप कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या, सेकेंड टाइप, और वो हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट इंटेंट, मतलब करंट एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन। अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल क्या ओपन करना, मैंने आप लोगों को बताया था, गैलरी ओपन करना है या म्यूजिक ओपन करना है या कैमरा ओपन करना है, ठीक है। तो एक अनदर एप्लीकेशन को ओपन करना है तो किस तरीके से ओपन होगी, ठीक है। मैं ये बात बताता हूँ आपको, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि हम थोड़ा उसके लिए चीज़ें चेंज हो जाएंगी, पैरामीटर डिफरेंट हो जाएंगे, इस वजह से, ताकि ये चीज़ कॉम्प्लेक्स ना हो, मैं आप लोगों को क्या करूँगा, मैं आप लोगों के सामने क्या करके दिखाने वाला हूँ कि एक टेक्स्ट बॉक्स लूँगा जिसमें यूज़र अपनी कोई भी यूआरएल पास करेगा। क्या पास करेगा, यूआरएल पास करेगा, और जो इसने यूआरएल पास करी होगी बटन के क्लिक के ऊपर वो क्या हो जाएगी,
वो विजिट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट होगा, और वो ट्विस्ट ये होगा कि अगर जो यूआरएल है वो उसकी एप्लीकेशन मेरे पास मौजूद है तो वो एप्लीकेशन ओपन कर देगा, और अगर एप्लीकेशन मौजूद नहीं है तो वो क्रोम पे विजिट करा देगा। तो क्रोम पे विजिट करा देगा। जैसे एक्टिविटी पर आके जो हमारे पास दूसरे तरीके का इंडेंट है उसको परफॉर्म करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद एक मैं क्या ले रहा हूँ, एडिट व्यू लेने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एडिट टेक्स्ट लूंगा और उसको मैं क्या कर देता हूँ, मैच पेरेंट कर देता हूँ और wrap कंटेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या दे देता हूँ उसको, हिंट, और हिंट के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, URL। आप अपनी URL पास करें इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इसको आईडी देता हूँ ताकि इसको मैं कहाँ सेलेक्ट कर सकूँ, जावा की फाइल में सेलेक्ट कर सकूँ। इसको मैं क्या कर देता हूँ, txt। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर क्या कर देना है, इसको फॉन्ट वगैरह अगर देना चाहता हूँ तो दे दूंगा, तो इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके साथ मैंने यहाँ पे क्या करना है, एक अदद बटन लेना है जिसके क्लिक के ऊपर मेरे पास क्या हो जाए, वो URL ओपन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, बटन, और उसको मैं आप मैच पेरेंट और wrap कंटेंट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, देखें बटन की जो चीज़ें थी, फॉर एग्जाम्पल उसका टैक्स, उसका मार्जिन टॉप, सही, मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर और ये सारी चीज़ें जो है ना, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद पे देखिए मैंने बटन ले लिया, उसके अंदर मैंने टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर और उसको आईडी दे दी किस नाम की, एस नाम की, उसको टेक्स्ट क्या दे दिया, विजिट। और मैंने यहाँ पे इसको ऑन क्लिक का विजिट नाम का ऑन क्लिक दे दिया। तो यहाँ पे मैं इसका क्या जनरेट कर लेता हूँ, उसका एक इवेंट जनरेट कर लेता हूँ। तो इवेंट मेरे पास जनरेट हो गया, ठीक है। इसके क्लिक करने के ऊपर मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि वो जो URL है वो विजिट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या काम करना है, जो हमारा एडिट टेक्स्ट है उसको मैंने क्या करना है, यहाँ पे डिक्लेयर करना है और उसकी आईडी से उसके टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सही है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एडिट टेक्स्ट और बना लेता हूँ मैं ए नाम का, और इसके अंदर ए नाम का डिक्लेयर कर दिया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बटन, क्योंकि बटन के क्लिक के ऊपर काम करना है, तो बी नाम का मैंने क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, अब इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ इसके अंदर आईडी। तो मैं बोलता हूँ ए इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पर आर डॉट आईडी डॉट, और मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लेता हूँ, टेक्स्ट txt, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद b इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट btn। हमारे पास क्या था, किस नाम का था, बटन को मैंने क्या नाम दिया था, विजिट, नहीं आईडी क्या दी थी, कहाँ गया, ये रहा, एस दी थी। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, इधर देखिएगा बेटा, मैं यहाँ पर आता हूँ इंटेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कौन सा इंटेंट यूज करने जा रहा हूँ, मैं इम्प्लिसिट इंटेंट यूज करने जा रहा हूँ, लेकिन बनेगा उसका भी हमारे पास ऑब्जेक्ट ही, न्यू, और यहाँ पे मैं क्या पास कर देता हूँ, इंटेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास इसके पैरामीटर जो है पास करने, जो कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने पैरामीटर पास करना होता है, वो हम एक भी पास कर सकते हैं, दो भी पास कर सकते हैं, वो वैल्यू के बिहाफ पर है, मतलब है कि क्या चीज़ कॉल करने जा रहे हैं उसके लिहाज से डिसाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या पास करना है कि मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा इंटेंट, पहला वाला हमेशा हमारे पास क्या होगा, इंटेंट डॉट, इंटेंट हमारे पास क्या ओपन करना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे सारी लाइन से क्या लिखी हुई है, चीजें लिखी हुई हैं। अगर आप लोगों ने देखें इधर, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं एक्शन सेंड टू, तो इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, ईमेल वाली काम हो रहा होगा, सही है। इसी तरीके से मेरे पास काफी सारे ऑप्शन है, यहाँ पर मैंने जो चीज ओपन करना चाह रहा हूँ वो चीज यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहले एक्शन व्यू। एक्शन व्यू से मुराद ये है कि जो मैं इसको URL दूंगा उसको ये व्यू करवा देगा बस, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं यही बता रहा हूँ, फिर आगे चल के धीरे धीरे हम लोग और भी चीजें देख रहे होंगे। कॉमा पास करके मैंने क्या बता देना है, ठीक है, कॉमा पास करके मैंने क्या बता देना है, अपनी वो URI बताओ जिसको ये व्यू कर देगा, ठीक है। क्या कह रहा है देखें, अगर मैंने क्या कहते हैं अपना कॉमा पास किया तो दूसरा पैरामीटर बोल रहा है क्या आ सकता है, URI आ सकती है, ठीक है, URI पास करो।
तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, URI.parse मेथड आ रहा है, और इसके अंदर क्या होगा, मतलब है कि किसको विजिट करके ला दे, ये जो मैंने क्या कहते हैं अपना एडिट टेक्स्ट में लिखा होगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूं कि a डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, सही है, और इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर देना, डॉट टू स्ट्रिंग, सही है। तो अब मेरे पास क्या होगा, इंटेंट क्या कर देगा, व्यू करवा देगा जो इसके अंदर URI मौजूद होगी, ठीक है। और ये मैंने डिसाइड करके आई के अंदर स्टोर किया, और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, स्टार्ट एक्टिविटी, और मैं आई को कॉल कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो ये URL विजिट हो जाएगी। बात क्लियर है आपकी, मतलब मेरी बात क्लियर है आप लोगों को, सही है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे इंटेंट डॉट करके बताना पड़ता है कि क्या काम करना चाह रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, इम्प्लिसिट इंटेंट था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हम लोग कैमरे को भी विजिट करवा सकते हैं, गैलरी को भी विजिट करवा सकते हैं, ये सारे काम हम लोग करवा सकते हैं। फिलहाल अभी हमारा, मैंने आपको एक टारगेट बताया, वो क्या है कि मैं टेक्स्ट बॉक्स में जो भी URL लिखूंगा उसको विजिट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैं अपनी एप्लीकेशन को क्या करता हूँ, रन करके बताता हूँ। मेरे पास एप्लीकेशन रन हो चुकी है, मैं यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट एक्टिविटी ओपन होकर आ गई। मैंने ये काम कहाँ पे किया हुआ है, सेकंड एक्टिविटी में किया हुआ है। तो जैसे ही मैं सेकंड वाले पेज पे जाऊंगा तो मेरे पास आपके क्या नज़र आ रहा होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स जिसमें मैं URL लिख सकता हूँ और उसको मैं विजिट करा सकता हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा अगेन मैं फर्स्ट पर आ जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या लिखता हूँ, HTTPS, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, www.youtube.com, ठीक है। ये मैंने क्या लिख दिया, एक URL लिख दिया, और उसको मैंने क्या कर दिया, विजिट कर दिया। तो आप देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या काम करने जा रहा हूँ, मैंने जो एप्लीकेशन यहाँ पे रन की हुई है ना, उस एप्लीकेशन पे एक URL को विजिट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूँ, हमारी एप्लीकेशन का नाम था इंटेंट ऐप, तो मैं इंटेंट ऐप को ओपन करता हूँ, और मैंने अपना स्टार्टिंग जो है एक्टिविटी वो बताई हुई है कि कहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट एक्टिविटी से। सेकेंड एक्टिविटी पे जाता हूँ, क्लिक करके यहाँ पे मैंने URL लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ https://www.youtube.com। तो होगा ये कि अगर ये मेरे पास एप्लीकेशन मौजूद होगी यूट्यूब की तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, वरना तो क्रोम पे क्या हो जाएगा, विजिट हो जाएगा। इससे पहले जो मैंने ट्राई किया था, हुआ ये था कि मैंने URL गलत लिखी थी, मैंने डबल स्लैश नहीं लगाए थे, इस वजह से वो क्रोम पे लेके जा रहा था, लेकिन इस तरीके की कोई URL मिल नहीं रही थी, तो वहाँ पे एक एरर आ गया था, ठीक है। अब मैं विजिट कर देता हूँ, तो ये देखें इधर क्या हुआ, ये मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई। यहाँ पे मैंने स्लैश सही लिख दिए और विजिट कर दिया, आ गई। ये देखें एप्लीकेशन खुल गई मेरे पास यूट्यूब की, ठीक है। अब मैं कोई और एप्लीकेशन क्या, कोई और URL विजिट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद अपनी URL चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने लिखा था अभी youtube.com, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, facebook.com। तो फेसबुक की अगर ऐप होगी तो ऐप ओपन हो जाएगी, वरना तो क्या होगा, वो क्रोम पे विजिट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये क्रोम पे विजिट होकर आ गया, ठीक है, क्योंकि इसकी ऐप मेरे पास मौजूद नहीं थी। लेकिन ये मेरे पास क्या था, अपनी एप्लीकेशन से किसी और जगह पर जंप कर जाना, ये मेरे पास इम्प्लिसिट इंटेंट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे कैसे डाटा सेंड करते हैं, ठीक है। सेंड कैसे करते हैं, रिसीव कैसे करते हैं। जैसे हम लोगों ने व्यू बैक वाला चीज़ देखी थी, व्यू बैक, डाटा को होल्ड करके लेके जाना, सही है, ये वाला काम देखेंगे नेक्स्ट